इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो दो टॉपिक्स जिनसे सबकी फटती है, इंडेमनिटी और गारंटी, लेकिन बहुत ही इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंडेमनिटी। ये वर्ड बहुत हार्ड लगता है लेकिन इसका मतलब इतना हार्ड नहीं है। एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। पार्टी ए पार्टी बी से प्रॉमिस करती है कि बी अगर तेरे को कुछ भी लॉस हुआ मेरी एक्ट्स की वजह से या कोई थर्ड पार्टी की एक्ट्स की वजह से, तो मैं तेरे को उस लॉस की भरपाई करूंगा। तो ये इतनी सी चीज है इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। ये जो ए ने बी से प्रॉमिस करी है ना लॉस की भरपाई करने की, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा। ए अपना इंडेमनीफायर होगा और बी अपना इंडेमनीफाइड पर्सन होगा, जिसको अपन इंडेमनिटी होल्डर भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक पार्टी और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। इसमें तीन पार्टी होती है, पार्टी ए होती है और पार्टी बी होती है और पार्टी सी होती है। इसमें क्या होता है, जो अपना ए होता है वो बी को बोलता है कि भाई अगर सी ने कुछ गलत काम कर दिया तेरे साथ, बी और सी का इधर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ए बी को बोलता है कि बी और सी के बीच में अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सी अगर कुछ लॉस कर देता है बी को, तो ए उसकी गारंटी ले रहा है। तो यहाँ पे ए क्या होगा, ए होगा अपना श्योरिटी। श्योरिटी क्यों? क्योंकि ये श्योरिटी दे रहा है। सी कौन होगा? प्रिंसिपल डेटर। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल डेटर है बी का, और बी क्या है? क्रेडिटर। डेट कौन देता है? क्रेडिटर देता है। यहाँ पे मतलब एक्चुअली डेट नहीं दे रहा है, ये बस टर्मिनोलॉजी है। तो श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर की जिम्मेदारी ले रहा है क्रेडिटर के सामने कि प्रिंसिपल डेटर ने अगर कुछ कांड कर दिया तो मेरी जिम्मेदारी है। तो गारंटी में दो कॉन्ट्रैक्ट हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी गारंटी किस चीज की दे रहा है कि बी और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कई बार होता है ना कि कोई बंदे को आप बोलते हो कि भाई इसकी गारंटी मैं लेता हूं, तू इसके साथ डीलिंग कर ले, अगर इसने कुछ करा लफड़ा तो मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं। समझ गए इतनी सी बात से? तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इंडेमनिटी में क्या होता है, ए जो बंदा होता है वो या तो इसका खुद का ही डीलिंग हो रहा होता है बी के साथ, या थर्ड पार्टी की जब ये इंडेमनिटी लेता है तो इसका कुछ कमीशन वगैरह होता है या फिर कुछ प्रीमियम होता है वो इसको मिल रहा होता है। तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में, इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में, ये हमेशा ध्यान रखना कि अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है और ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट ही, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है। वो भूल मत जाया करो, कई लोग भूल जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है सेक्शन 75 के बाद की कॉन्ट्रैक्ट था, ये याद ही नहीं रहता लोगों को। ये सब है कॉन्ट्रैक्ट्स ही। तो इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉमन क्या है? इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉमन ये है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के लॉस की जिम्मेदारी ले रही है, कि वो प्रॉमिस कर रही है दूसरी पार्टी को कि भाई लॉस नहीं होएगा तेरे को, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। इधर ये खुद की या थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी ले रहा है और गारंटी में ये प्रिंसिपल डेटर की जिम्मेदारी ले रहा है स्पेसिफिकली। दूसरा जो एक सवाल उठता है सबके दिमाग में, कि अगर जो थोड़ा सोचते हैं उनके दिमाग में, जो सिर्फ ऐसे ही पढ़ते जाते हैं उनके तो कुछ सवाल नहीं उठते, जो थोड़ा सोचते हैं उनके दिमाग में सवाल उठता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, तो कॉन्ट्रैक्ट में तो कंसिडरेशन जरूरी होता है। कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो तीन एक्सेप्शन थे उनके अलावा, और वो तीन एक्सेप्शन में इंडेमनिटी और गारंटी तो थे नहीं। तो फिर इंडेमनिटी और गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन क्या होती है? तो देखो, इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में तो ए और बी के बीच में डीलिंग हो रही है, तो जब ए खुद की जिम्मेदारी ले रहा है या खुद की कोई कंपनी वगैरह की जिम्मेदारी ले रहा है तो इसका कुछ इंटरेस्ट होता है इस पूरे ट्रांजैक्शन में। जो बी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, जिस चीज से बी को लॉस हो सकता है, उस पूरे ट्रांजैक्शन में इसका या तो कुछ इंटरेस्ट होता है तो वो कंसिडरेशन होती है। जब ये थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी लेता है तब इसका कुछ कमीशन वगैरह होता है। तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में तो ये कंसिडरेशन हो गई। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में बी और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, अभी बी और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, तो सी को कुछ तो कंसिडरेशन मिली होगी। तो ये जो सी को कंसिडरेशन मिली है ना, इसी को अपनी श्योरिटी की कंसिडरेशन भी मानते हैं। जो प्रिंसिपल डेटर की कंसिडरेशन होती है वही श्योरिटी की कंसिडरेशन भी होती है। तो इंडेमनिटी और गारंटी दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होती है, बस ऑन द फेस ऑफ इट ऐसे दिखती नहीं है। तो ये है मोटा मोटा इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसको थोड़ा एक और बार डिटेल में पढ़ते हैं आगे। उससे पहले जान लो गारंटी और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है। वारंटी गारंटी देखो थोड़ा मार्केटिंग टर्म है, मेजरली तो कॉन्सेप्ट गारंटी होता है, लेकिन गारंटी में क्या टोटल जिम्मेदारी होती है। अभी जैसे आपने आईफोन लिया, अब आईफोन की गारंटी है, तो आईफोन अगर खराब हो गया आपका तो कंपनी को या तो आपको रिफंड देना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा गारंटी के अंडर में। लेकिन वारंटी में थोड़ा लाइट वर्जन होता है गारंटी का, कि कंपनी प्रॉमिस करती है कि हाँ हम रिपेयर कर देंगे, और रिपेयर नहीं हुआ तो शायद हम रिप्लेस कर दें।
और उसमें भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो ऐसे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का फुल्का मार्केटिंग रिलेटेड टर्म्स हैं ये दोनों, गारंटी और वारंटी। गारंटी काफी एब्सोल्यूट सी होती है, वारंटी थोड़ी लूज सी होती है। गारंटी में फ्री रिप्लेसमेंट मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है, वारंटी में कभी रिफंड नहीं मिलता और रिप्लेसमेंट कंपनी कर देती है क्योंकि उनको अपनी ब्रांड वैल्यू बचानी है, उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती रिप्लेस करने की। वैसे वारंटी आपके कोर्स में नहीं है, मैं ऐसे एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ। अपन वापस मुद्दे पे आते हैं, इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में ये देखो मेजर डिफरेंस है। ये टेबल समझ लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट पढ़ सकते हो, सब समझ में आ जाएगा। जो अपना इंडेमनिटी होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जब एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी को कि वो कंपनसेट करेगी कोई भी लॉस के लिए सफर्ड बाय हिम बाय द एक्ट ऑफ द प्रोमिसर, जो इंडेमनिटी दे रहा है, या फिर थर्ड पार्टी। तो इंडेमनिटी में दो ही पार्टीज होती हैं, एक इंडेमनीफायर होता है और एक इंडेमनिटी होल्डर होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हैज ओनली टू पार्टीज। गारंटी में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि वो परफॉर्म करेगा कॉन्ट्रैक्ट या कंपनसेट करेगा लॉस। दो हैं चीजें इसमें, ध्यान रखो। इधर सिर्फ कंपनसेशन है लॉस के लिए, इधर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की भी ऑब्लिगेशन सामने वाला ले रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी होती है। एक श्योरिटी होता है जो प्रिंसिपल डेटर की जिम्मेदारी लेता है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ में। जैसा कि मैंने बताया, इंडेमनिटी में जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का वो सिर्फ टू कंपनसेट फॉर द लॉस है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अश्योरेंस देना है कि भाई तेरी प्रॉमिस फुलफिल होगी, या तो मैं प्रॉमिस फुलफिल करूंगा और मैं भी नहीं कर पाया तो फिर मैं कंपनसेट करूंगा लॉस के लिए। और जो सबसे ट्रिकी चीज है इंडेमनिटी और गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स में वो है कि इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्राइमरी होती है, लाइबिलिटी जो होती है वो प्राइमरी होती है, लेकिन गारंटी में जो लाइबिलिटी होती है वो सेकेंडरी होती है। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी लाइबिलिटी क्या है? द लाइबिलिटी मैच्योर्स व्हेन द कंटिंजेंसी अकर्स। इंडेमनिटी में, गारंटी में लाइबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इसको ऐसे समझो, यहाँ पे इंडेमनीफायर है, इंडेमनिटी होल्डर है। इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को बोल रहा है कि भाई इन केस अगर कुछ तेरे को लॉस हो जाता है तो फिर मैं तेरे को लॉस के लिए कंपनसेट करूंगा। तो जब तक लॉस नहीं होता ना तब तक इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इन थ्योरी। तो जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है ना जिसके लॉस के लिए इंडेमनीफाई कर रहा है वो एक अलग लाइबिलिटी है, ठीक है, और जो इसकी लाइबिलिटी है वो इंडेमनीफाई करने की है, वो अलग लाइबिलिटी है। तो इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडेमनीफाई करने की है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि लाइबिलिटी मैच्योर्स व्हेन द कंटिंजेंसी अकर, जब कंटिंजेंसी अकर होगी तो लाइबिलिटी पिक्चर में आएगी, तो लोग सोचते हैं कि फिर प्राइमरी क्यों है, फिर तो सेकेंडरी हुई। लेकिन प्राइमरी लाइबिलिटी यहाँ पे इंडेमनीफाई करने की है। जो ओरिजिनल लाइबिलिटी थी कॉन्ट्रैक्ट की उसमें कोई रोल नहीं है। जो ओरिजिनल लाइबिलिटी थी प्रॉमिस परफॉर्म करने की, जो कॉन्ट्रैक्ट, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लॉस के लिए आप इंडेमनीफाई कर रहे हो, वो एक अलग लाइबिलिटी थी और ये एक अलग लाइबिलिटी है। तो ये वो अलग लाइबिलिटी है प्राइमरी वाली। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है कि लाइबिलिटी पहले से होती है। जो प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी है ना क्रेडिटर की तरफ, वही लाइबिलिटी श्योरिटी की भी होती है। बस जो प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी होती है वो प्राइमरी होती है कि पहले ये प्रिंसिपल डेटर करेगा अपनी लाइबिलिटी फुलफिल, और अगर ये नहीं कर पाया तो फिर सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है वही सेम वाली जो प्रिंसिपल डेटर की है कि वो परफॉर्म करेगा। क्योंकि अपन ने इंडेमनिटी में देखा था ना कि इसमें सिर्फ कंपनसेट करने की लाइबिलिटी है लेकिन इसमें परफॉर्म करने की भी लाइबिलिटी है। तो जो प्रिंसिपल डेटर की परफॉर्म करने की लाइबिलिटी है उसका सेकेंडरी वर्जन श्योरिटी के पास है। लेकिन इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर की जो लाइबिलिटी है ना वो कंटिंजेंसी होने पे उसकी लाइबिलिटी पिक्चर में आती है। तो कंटिंजेंसी जब हो जाएगी तब एक नई लाइबिलिटी आ जाएगी इंडेमनीफाई करने की, उसका प्राइमरी वर्जन इंडेमनीफायर के पास है। जिनको पहली बार में समझ में आ गया होगा उनको लग रहा होगा कि बार बार क्यों बता रहा है, लेकिन देखो कई लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन आई होप कि समझ में आ गया होगा। मैं क्या ये वाली लाइन खा जाता ना और ये पूरा वीडियो बना देता तो भी किसी को कुछ नहीं पता पड़ता, लेकिन एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी अलग ही चीज होती है, वो आ जाती है तो फिर सब कुछ आप पढ़ सकते हो। इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको एक बार आ गई ना इंडेमनिटी गारंटी की, तो फिर आप डायरेक्ट खोल के पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आ गई होगी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। लेकिन भागने का नहीं है, रिचुअल पता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लॉ की प्लेलिस्ट आ जाएगी, पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तो यहाँ करो, यहाँ मेरे पेड कोर्सेज आ जाएंगे वो देखने तो यहाँ पे देखो, और बाकी रिचुअल तो आपको पूरा करना ही है। सब्सक्राइब करना है, कर रखा है तो लाइक कमेंट मारना है, जिससे चैनल को सपोर्ट मिलता है, चैनल की ग्रोथ होती है। भले ही आपको लगता हो कि आपके एक लाइक से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता है, तो करना जरूर।